पुस्तलस अच्छे तो वो तो आगे भेज दो, आगे 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 सब ठीक रहता है तो देखा फूल का पास जाओ अच्छे तो चाहिए सीधा रखो सीधा ऐसे तो पार रक्षा में लगता है सीधा मिल हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी बहुत दिन बाद आज ठीक हुई हूँ। मतलब ठीक हुए 2-3 दिन हो गए, लेकिन मैं मम्मी के आ गई थी। जब मैं बीमार थी ना, उस टाइम पे मैं मम्मी के आ गई थी, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियां भी लग रही थी। तो मायके में ही मैं आ गई थी और अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी यहाँ पे। वैसे खांसी अभी भी बहुत हल्की हल्की है, लेकिन है, पर पहले काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद में फिर अब हम जा रहे हैं यहाँ से, वो खाटू श्याम जी के मतलब मायके के यहाँ से हमने खाटू श्याम जी जाने का प्लान बना लिया था। और यहाँ से ही आज हम निकल रहे हैं खाटू श्याम जी के लिए। तो आज का जो सफ़र है वो माधोपुर से लेके खाटू श्याम जी तक का है। तो देखिए आप पूरा सफ़र हमारा। तो इसी बीच पहले हम जाएंगे टोंक, क्योंकि टोंक में मेरी ना छोटी सिस्टर रहती है। तो हम उसको वहाँ से पिकअप करेंगे। और क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियाँ लग रही है, तो छोटी सिस्टर भी वैसे मायके आने वाली थी। तो हमने बोला कि पहले ना हम खाटू श्याम जी आ रहे हैं, तो वो रास्ते में ही पहले टोंक आता है। तो उनके चलो तुझे भी यहाँ से ले लेंगे। तो पहले हम सारे खाटू श्याम जी जाके आएंगे, उसके बाद में सब वापस फिर मायके आ जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से निकल गए थे घर से रेडी होके। तो अभी बस हम जा रहे हैं और उसके बाद फिर वहाँ से टोंक से ले लेंगे छोटी सिस्टर को, क्योंकि वो भी, उनसे भी हमने फ़ोन करके वैसे बोल दिया था, मैंने रेडी रहना बिल्कुल। तो अब हम पहुँच गए थे यहाँ पे टोंक। तो वैसे ये यहाँ पे थाने में ही जो क्वार्टर वगैरह रहते ना, तो वहाँ पे रहती पुलिस लाइन में, क्योंकि इनके पति जो है वो पुलिस में। तो वो यहाँ से ही हम इनको ले रहे थे। तो यहाँ से अब हम चलो इनके पहले हम सामान रख देते हैं गाड़ी में, और फिर अब यहाँ से फिर सीधे हम निकलेंगे खाटू श्याम जी के लिए। तो चलो पहले बच्चे वगैरह बैठ रहे हैं अभी, क्योंकि लव भी यहाँ पे ही था। लव इसकी मौसी के आ गए थे, जैसे छुट्टियाँ लगी थी ना, तो मैं तो मम्मी की उधर आ गई थी और लव यहाँ पे आ गया था कि मैं मौसी के जाऊँगा 1 आध दिन के लिए। तो वो उसकी मौसी के वहाँ पे निकल गया था थोड़े से दिन के लिए। और अब आज हम, मौसी भी आज इसकी यहाँ पे आ रही थी मायके। तो हमने इसको मना कर दिया था कि पहले खाटू श्याम जी के चलेंगे, उसके बाद फिर तो हमारे साथ ही आ जाना। इसलिए फिर इसको, तो हमने आज इसको यहाँ से वो पिकअप कर लिया था टोंक से। और अब चलो पहले हम निकलते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। और फिर खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद फिर थोड़े से दिन मायके रुकेंगे, क्योंकि छुट्टी अभी बच्चों की 30 तारीख तक रहेगी। और 30 तारीख के बाद ही फिर बच्चों की 1 तारीख से स्कूल शुरू हो जाएगी। लेकिन 1 को क्या संडे है ना, तो 2 से बच्चे स्कूल जाएंगे। तो हम भी जहाँ 27-28 तारीख तक घर निकल जाएंगे मैं ससुराल, क्योंकि फिर घर की साफ़ सफाई, क्योंकि बहुत दिन हो जाएंगे ना, हमको 8-10 दिन से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर घर की साफ़ सफाई में हमें टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि अभी गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना घर पे। इसलिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा 1 आध दिन पहले। इसलिए या तो मैं 28 को चले जाऊँगी, या फिर देखते हैं 29 तारीख तक। तो अभी हम देख सकते हो आप खाटू श्याम जी के आसपास पहुंच गए थे यहाँ पे, क्योंकि रिंगस से ही खाटू श्याम जी का यहाँ से शुरू हो जाता है। तो अभी देख सकते हो आप झंडे वगैरह कैसे, दुकानें वगैरह लग रही थी, और लोग भी पैदल तक भी आ रहे थे। अभी तक भी काफ़ी, मतलब इतने टाइम से मतलब मेला लगा था इनका, फरवरी में, याद नहीं कौन सी तारीख से, लेकिन जब से मेला लगा था, मेला तो वैसे ख़त्म हो गया था 11 मार्च को ही, लेकिन अभी भी देखो लोग मतलब पैदल यात्रा कर रहे हैं। मतलब हमेशा खाटू श्याम बाबा के ना हमेशा इतनी भीड़ रहती है ना गाइस, बहुत ज़्यादा। जब भी आप आएंगे ना, जब भी आपको यहाँ पे भीड़ नज़र आएगी। तो वैसे आज हमने भी रास्ते से ही देख लिया था, तो हमको लग रहा है कि आज वहाँ पे काफ़ी भीड़ है। वैसे आज कुछ भी नहीं है ऐसा, मैं एकादशी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भीड़ है आज, क्योंकि लोग जब गाड़ियाँ वगैरह दिखाई दे रही है ना निकलती हुई, तो ऐसा लग रहा है सच में भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही है। वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी हम जा रहे हैं, पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में।
अभी तो हम बस जा ही रहे हैं, तो रास्ते में देखते जा रहे थे कि लोग आप पैदल भी जा रहे हैं और मतलब गाड़ियों से भी इतनी गाड़ियाँ निकली ना, तो मैंने कहा चलो बाप रे। मैं मतलब यहाँ से ऐसा लगता है ना, जब भीड़ से थोड़ी घबराहट हो जाती है, गर्मी में बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसलिए बस यही लग रहा था कि पता नहीं वहाँ पे जाके आ तो गए लेकिन कितनी भीड़ है। क्योंकि वैसे सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, क्योंकि एकादशी पे या फिर इन पे ज़्यादा भीड़ रहती है। ऐसे तो नॉर्मल तो थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन आज मुझे लग रहा काफ़ी भीड़। आप देख सकते हो कितने लोग पैदल निकल रहे हैं यहाँ से। तो गाइस देख के लग रहा कि सच में काफ़ी भीड़ होगी वहाँ पे, और अभी गर्मी भी बहुत हो रही है, तो पता नहीं क्या होगा। देखते हैं कैसे दर्शन होते हैं आज खाटू श्याम जी के। तो देख सकते हो आप यहाँ से कितने लोग के पैदल भी जा रहे हैं और गाड़ियाँ भी जा रही है, तो वहाँ पे ही देख के पता चलेगा कि कितनी भीड़ है। तो अभी तो फ्रेंड्स हम पहुँच गए खाटू श्याम जी के। गाड़ी पार्क करने गए भैया, और अब चलो हम चलते हैं यहाँ से। और वैसे भीड़ काफ़ी नज़र आ रही है, बहुत भीड़ नज़र आ रही है। देखते हैं हाँ, अरे भाई मम्मी देखे दूर नहीं है, ये मेन गेट है, यहाँ से फिर पैदल ही जाऊँगा। रिक्शा का काम है? नहीं रिक्शा का तो नहीं लेके जाएगा। पूछो हाथ पकड़ लो। ये मेन गेट तो आ गया, ये यहाँ से तो पैदल ही जाऊँ। नब्बे आजा, आए ना, उधर से लेंगे आगे से। और यहाँ पे नव्या जिद कर रही थी कि मुझे चिप्स चाहिए, चॉकलेट चाहिए। मतलब आते ही बच्चों की मतलब जिद शुरू हो जाती है ना, कुछ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे नव्या बिल्कुल रुक गई थी कि मुझे जब ही चलना है, जब मुझे चीज़ दिलाओगे। मतलब बच्चे तो यही बोलते चीज़ चाहिए, चिप्स चाहिए, चॉकलेट चाहिए। तो फिर मैं उसे समझा रही थी मैं आगे जाके दिलाएंगे, क्योंकि अभी तो गाड़ी से ही उतरे थे और धूप बहुत ज़्यादा हो रखी थी यहाँ पे, मतलब काफ़ी धूप हो रखी थी और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ रहा था। तो देखते हैं आगे जाके रिक्शा मिल जाएगा तो फिर हम रिक्शे से ही जाएंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ से तो मतलब मेन गेट तक तो सोचा चलो पैदल चलते हैं, क्योंकि वहाँ से गाड़ी से उतरे थे ना, तो मेन गेट ज़्यादा दूर नहीं था। तो यहाँ से वैसे थोड़ा दूर जाना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है वैसे तो। वैसे ऐसे सिंगल जाओ तो आराम से हम चल सकते हैं, लेकिन बच्चे भी है ना हमारे साथ में, जिस छोटी सिस्टर के भी मतलब छोटा सा बेबी है और भाभी की भी छोटी सी गुड़िया है, तो हम सब इसलिए ना हम सोच रहे हैं कि वो पे रिक्शा कर लेते हैं यहाँ पे से। और अभी हम यहाँ पे मेन गेट पे खड़े हो गए थे थोड़ी सी देर, क्योंकि भैया जो गाड़ी पार्क करने गए था ना, तो मैंने कहा जब तक भैया आएंगे जब तक हम यहाँ पे सब खड़े हो गए थे। मैंने चलो उसको भी आ जाने दो, साथ में ही यहाँ से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भीड़ काफ़ी नज़र आ रही थी हमको। तो मैंने कहा चलो इधर उधर हो जाएंगे सारे, इसलिए साथ में ही चलते हैं यहाँ से। इसलिए ना हम खड़े हो गए थे थोड़ी सी देर भैया के लिए। लेकिन सबसे आगे पहुँच जाएगी, पहुँच गई सबसे पहले खाटू श्याम जी के दर्शन नव्या ही करेगी। और गाइस फिर हमने वैसे रिक्शा ऑटो कुछ भी नहीं किया था, पैदल ही जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर रिक्शा वालों ने भी मना कर दिया था कि हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। तो फिर हमने कहा चलो पैदल चलते हैं, बच्चों को कैसे न कैसे लेके चलेंगे साथ में कभी, क्योंकि मेरी जो नव्या है वो भी ना बहुत कम नीचे चलती है, उसको बहुत मुश्किल से मुझे पैदल चलाना पड़ता है, मतलब समझा के, नहीं तो वो भी गोदी में आना बिल्कुल भी नीचे नहीं चलती। तो इसलिए फिर हम थोड़े परेशान तो हो ही रहे थे, क्योंकि सबके पास एक एक छोटा छोटा बेबी था। तो और कभी कभी भैया ले रहे थे, कभी पापा ले रहे थे बच्चों को गोदी में, और इस तरह से हम चल रहे थे। और रिक्शा हमको मिला नहीं था, मतलब मना कर रहे थे क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रखी थी रास्तों में। तो उन्होंने कहा हम इतनी सी दूर जाएंगे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब पैदल ही चलते हैं। और भीड़ में वैसे ज़्यादा इतना पता नहीं चलता, आ जाते हैं क्योंकि आराम से। तो हम यहाँ पे आगे थोड़ा आप देख सकते हो कितनी काफ़ी भीड़ हो रखी थी यहाँ पे। सोचा नहीं था इतनी भीड़ मिलेगी हमको, नहीं तो हम कभी किसी और दिन जाते, लेकिन सोचा कि आज वैसे कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर एकादशी को। और पर हमको पता चला कि यहाँ पे संडे और शनिवार को भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए हम आए थे यहाँ पे संडे को, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। पहले हमको बिल्कुल भी पता नहीं था कि शनिवार संडे को यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, इसलिए हम संडे को ही निकल पड़े थे, नहीं तो हम वैसे किसी और दिन आते। लेकिन अब आगे थे तो मुझे चलो अब दर्शन करके ही जाएंगे, जैसे भी हो परेशानी होगी
बाबा निकालेंगे आराम से भीड़ में से भी। तो हम आगे थे वैसे लाइन में अब, और अभी यहाँ से बस थोड़े धीरे धीरे चलते चलते बाबा के दर्शन हो जाएंगे अभी आराम से। वैसे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो क्योंकि गर्मी भी थी ना थोड़ी सी, तो बच्चे थोड़े परेशान हो ही जाते हैं गर्मी में। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब परेशान तो हो ही रहे थे सारे, लेकिन जैसे हम अंदर आए थे ना बाबा के इधर, तो यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब पंखे लगे थे, व्यवस्था बहुत अच्छी थी यहाँ पे, मतलब फैन चल रहे थे और एकदम कूल हो रहा था। जो बाबा का जो हॉल था बड़ा सा, जो दर्शन करने, तो यहाँ से लाइन वाइज इस तरह से यहाँ पे दर्शन करते जाते हैं। रेलिंग जो वो लग रही थी, तो यहाँ से थोड़ा वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जाता है, तो आप देख सकते हो थोड़ा मुझे परेशानी आ रही थी यहाँ वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी मैं आपके दर्शन करा रही हूँ बाबा के। तो आप देख सकते हो आराम से यहाँ खाटू वाले बाबा के दर्शन कर सकते हो। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं गाइज, काफ़ी भीड़ होती है हमेशा यहाँ पे। ये कि कभी कभी ऐसा जैसे आप एकादशी को आएंगे तो आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे कि आप आराम से दर्शन कर सकते हो। काफ़ी टाइम आपको लग सकता है। हम यहाँ पे 4 बजे पहुँच गए थे और अब हम यहाँ से निकले थे, अभी 6 बज गए हमको। यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हम लाइन में भी हमको दर्शन करते करते अभी 6 बजे, हम 6 बजे यहाँ पे बाहर निकले थे यहाँ से। तब बाहर निकल के बस अब हम घर के लिए ही जा रहे थे, हमारे दर्शन वगैरह सब हो गए थे। लेकिन ये कि थोड़ा टाइम, काफ़ी टाइम लग गया। जैसे भीड़ नहीं होती ना तो बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी भीड़ होने की वजह से हमें टाइम काफ़ी हो गया था वहाँ पे। और अभी टाइम हो रखा था यहाँ पे 9 बज गई थी, और हम वैसे खाटू श्याम बाबा के उधर से निकल चुके थे, और निकल के अभी हम यहाँ पे चोमू में आए थे। यहाँ पे ही फिर बच्चों ने सबने बोला कि हमें भूख लग रही है, तो फिर हम यहाँ पे ही खाना खाने लगे थे। यहाँ पे रिसोर्ट था एक, तो भैया ने बोले चलो जयपुर के अंदर जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो पहले यहाँ पे ही खाना खा लेते हैं। तो सब यहाँ पे खाना खाने लगे थे तो अब हम खाना खा लिए, अब जा रहे हैं यहाँ से। आ जाओ चल सर्दी लग रही ना। हाँ वही तो कह रही थी ना, बाहर अभी अपन जयपुर थोड़ी है, चोमू में ही अभी तो। तो गाइस अब हमारा खाना वाना हो गया था यहाँ से, और अब खाना वाना खा के और अब निकल गए हम यहाँ से। तो अभी वैसे 10 बज गई होगी, वैसे टाइम मैंने देखा नहीं था क्योंकि 9 बजे तो हम खाना खाने लगे थे, तो थोड़ा आने में टाइम तो लगता है ना, तो इसलिए 10 तो बजी ही होगी। तो अब हम सीधे बस घर के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। तो फ्रेंड आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कर लेना। जब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट।